सबसे बड़ा सुख और सबसे बड़ा धन क्या है? सबसे बड़ा धन समय और तुम्हारी श्वास है, जो एक एक पल धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। ये इंसान जो चीज भगवान ने निशुल्क दी है, जो चीज फ्री में दी है, इन दो कीमती चीजों का ध्यान नहीं कर रहा, व्यर्थ में गवा रहा है, इधर उधर की बातें करके, इधर उधर के काम करके। जैसे हाथ में मुट्ठी में रेत भरते हैं ना, क्या होता है? रेत धीरे धीरे निकलती रहती है और जब मुट्ठी खुलती है तो हाथ खाली। इसी प्रकार तुम्हारा जीवन है। इंसान सारी जिंदगी धन कमाने पे लगा है। प्यारे, आधी जिंदगी धन पास में तो आ जाता है, लेकिन सबसे बड़ा धन नष्ट होना चालू हो जाता है, और वो है तुम्हारी काया। अब क्या होता है? जो धन तुमने कमाया है वो काया ठीक करने में लगना चालू हो जाता है। अब अंत समय में क्या होता है? ना धन बचा ना काया बची। इसीलिए प्यारे, अपने मन को, अपने तन को प्रभु के सेवा में अर्पण कर दो, क्योंकि धन चला गया, हो सकता है दोबारा भी आ जाए। लेकिन प्यारे, आज जो तुम कथा सुन रहे हो, ये अगर समय चल गया तो प्यारे, तुम करोड़ों रुपए खर्च कर दोगे तो भी ये दोबारा समय आने वाला नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि सबसे बड़ा धन समय और तुम्हारी श्वासें हैं। इन दोनों का हमेशा सदुपयोग करो, और जो इन दो चीजों का सदुपयोग करता है, विश्वास मानो, आने वाला समय उसका हमेशा सुखपूर्वक बीतेगा। और जिसने समय की कदर नहीं करी, प्यारे, उसका कोई कदर नहीं करता। भागवत कथा में यही सिखाया जाता है कि जीवन को किस तरह जिया जाए। हंस के जियो चाहे रो के जियो, रोना तो पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक एक दिन, एक एक क्षण, एक एक पल कम होता जा रहा है। तो प्यारे, ये भागवत कथा, जिसे हम पितृमोक्षीय भागवत कथा भी कहते हैं, क्या आवश्यकता पड़ी श्रीमद् भागवत कथा का प्रचार प्रसार करने के लिए? क्योंकि एक बार ऋषि मुनियों को चिंता सताई कि हम तो तप जाप करके अपना जीवन सफल बना लेंगे, लेकिन कलयुग का आगमन होने जा रहा है। इस कलयुग के जीवों को प्रभु की प्राप्ति किस प्रकार होगी, इसका कोई सरल साधन सोच रहे थे ऋषि मुनि। तभी वहां पर वेदों के ज्ञाता श्री सूत जी का आगमन हुआ। ऋषि मुनियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे महात्मा जी, आप ये बताएं कि कलयुग का आगमन होने जा रहा है, और इस कलयुग में कलयुगी जीवों को प्रभु की प्राप्ति किस प्रकार होगी? तब श्री सूत जी ने कहा कि माना कि कलयुग में बहुत अवगुण हैं, लेकिन कलयुग में दो गुण भी अवश्य हैं। पहले हजारों वर्षों तक जाप करने के बाद प्रभु की प्राप्ति होती थी, लेकिन भागवत कथा में जो एकाग्र मन से कथा सुनता है, प्यारे, उसे प्रभु को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। स्वयं मेरा गोविंद उसे ढूंढते हुए उसे प्राप्त हो जाता है। बशर्ते अपना मन कथा में लगा लो। जिसने अपना मन कथा अर्थात हरि में लगा लिया, उसे किसी न किसी रूप में 7 दिन में प्रभु के दर्शन अवश्य होते हैं। तब श्री सूत जी ने कहा
श्रीमद् भागवत कथा ऐसा सरल साधन है कि जिससे कुछ समय में अपना मन प्रभु में लगाकर गोविंद को पाया जा सकता है। और प्यारे, इसी के प्रचार प्रसार के लिए श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ। जब भोले बाबा और पार्वती जी बड़े भाव से, बड़े प्रेम से आपस में चर्चा कर रहे थे, ध्यान देना, तभी श्री हरि नारायण भगवान के मन में सूझी कि ऐसा कोई निमित्त बनाया जाए जो भागवत कथा का प्रचार प्रसार करे। इसलिए नारायण भगवान ने श्री सुखदेव जी को चुना। देखो, ये भागवत कथा जिस गंगा में आप स्नान कर रहे हो, अच्छा ये बताओ, हरिद्वार कौन कौन गए हैं? ओहो, बहुत अच्छी बात है। हरिद्वार में गंगा स्नान क्यों किया जाता है? पाप धोन खातिर। अच्छा, कौन कौन पापी बैठे हैं यहां पर? कि प्यारे, किसी से जानबूझकर पाप होते हैं, किसी से अनजाने में होते हैं, कोई इस पाप से नहीं बचा, ध्यान देना। लेकिन सबको एक वहम है कि गंगा में जाकर पाप धुलते हैं स्नान करने से। आपको सच्चाई बताएं, गंगा में स्नान करने से पाप नहीं धुलते। अगर सच में पाप धुलते तो प्यारे, इंसान गंगा में स्नान करने के बाद फिर पाप ही नहीं करता। फिर क्यों पाप करता है जब धुल जाते हैं तो? क्योंकि प्यारे, गंगा में स्नान करने से केवल तन पवित्र होता है। असल में गंगा कितने प्रकार की है? गंगा तो एक ही है, लेकिन प्रकार दो हैं इसके। कि जिस गंगा में आप स्नान करने जाते हो उससे केवल तन पवित्र होता है। कैसे? गंगा में जाकर बंदे तू तन का मैल धोता, गंगा में जाकर बंदे तू तन का मैल धोता, गंगा में जाकर बंदे तू तन का मैल धोता, गंगा में जाकर बंदे तू तन का मैल धोता। जो मन का मैल न धोया, जो मन का मैल न धोया, गंगा गया तो क्या हुआ? जो मन का मैल न धोया, गंगा गया तो क्या हुआ? परमात्मा न पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ? परमात्मा न पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ? गंगा में जाकर बंदे तू तन का मैल धोता, गंगा में जाकर बंदे तू तन का मैल धोता। जो मन का मैल न धोया, जो मन का मैल न धोया, गंगा गया तो क्या हुआ? जो मन का मैल न धोया, गंगा गया तो क्या हुआ? परमात्मा न पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ? परमात्मा न पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ? क्योंकि प्यारे, गंगा में जाकर केवल तन धो के आते हैं, तन को पवित्र करते हैं, इसलिए मन में पाप छिपा है। ये मन अशांत रहता है क्योंकि आपने तन को तो धो लिया, तन को तो पवित्र कर लिया, लेकिन मन अभी बेचैन है, मन अभी अशांत है। इसको भी तो स्नान कराना चाहिए। इसीलिए एक गंगा जो हरिद्वार में बहती है, जो श्री हरि नारायण भगवान के चरण कमलों से निकली है, ध्यान देना, और एक गंगा जो श्री हरि के मुखारविंद से निकली है, जिसे कहते हैं श्रीमद् भागवत कथा रूपी गंगा। कि उस गंगा से तन पवित्र होता है, और जिस गंगा में आप स्नान कर रहे हो, पतित पावनी भागवत कथा रूपी गंगा, जो इस गंगा में स्नान कर लेता है उससे मन पवित्र हो जाता है। और प्यारे, जो इस गंगा में स्नान कर लेता है
जो इस गंगा के सागर में गहराई में डुबकी लगाता है, फिर उसका मन भटकता नहीं है, उसका मन शांत हो जाता है, फिर वो चाहकर भी किसी का बुरा नहीं सोचता। और ये गंगा कहां से आरंभ हुई? भागवत कथा रूपी। सर्वप्रथम ये गंगा श्री हरि नारायण भगवान के मुख से निकली और उन्होंने ब्रह्मा जी को सुनाई, और ब्रह्मा जी ने अपने मुख से ये भागवत कथा रूपी गंगा श्री नारद जी को सुनाई, और नारद जी ने श्री वेद व्यास जी को, और श्री वेद व्यास जी ने अपने पुत्र श्री सुखदेव भगवान को, और श्री सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को ये गंगा सुनाई। अब जब भोले बाबा और पार्वती जी प्रेम पूर्वक वार्तालाप कर रहे थे, बातें कर रहे थे, तभी श्री हरि नारायण ने सोचा कि श्री सुखदेव जी का आगमन कैसे कराया जाए। उन्होंने नारद जी को चुना कि नारद जी आप कोई ऐसा यत्न कीजिए, ऐसा कोशिश कीजिए जिससे श्री सुखदेव भगवान का आगमन हो जाए। अब नारद जी कहां गए? कैलाश पर्वत पे, जहां पे भोले बाबा और पार्वती बड़े प्रेम से चर्चा कर रहे थे। अब जैसे नारद जी आने लगे और भोले बाबा को कोई काम याद आया, भोले बाबा जाने लगे, आमना सामना हो गया नारद जी का और भोले बाबा का। देखो वैसे तो नारद जी बहुत बड़े महात्मा हैं, जिसे साक्षात प्रभु की भी उपाधि मिली है, लेकिन कभी कभी नारद जी ऐसे कार्य करते हैं। कैसे कार्य करते हैं? कोई इधर से उधर की बात ज्यादा करते हैं तो क्या कहते हैं? तो पूरा उनमें भी कोई ना कोई लीला छिपी होती है। भोले बाबा कहने लगे नारद जी कैसे आना हुआ? बोले बाबा आज मन कर रहा था मैया से मिला जाए। अब भोले बाबा समझ गए कि आज नारद जी का आगमन हो गया है, रात को भोजन मिले इसकी भी कोई गारंटी नहीं। कोई बात नहीं, जैसे भोले बाबा चले गए, नारद जी मैया के पास आए, पार्वती मैया के पास। मैया बड़ी प्रसन्न थी। अब नारद जी ने सोचा जब तक इन दोनों में झगड़ा नहीं कराऊंगा तब तक श्री सुखदेव भगवान का आगमन नहीं होगा। अब पार्वती मैया बड़ी प्रसन्न थी। नारद जी ने कहा मैया आज तो बहुत प्रसन्न दिख रही हो, क्या कारण है? बोले मैं आज नहीं हमेशा प्रसन्न रहती हूं। क्यों? क्योंकि मुझे भूत भावन भूतेश्वर त्रिलोकीनाथ भोलेनाथ जो मेरे स्वामी हैं इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, मैं हमेशा प्रसन्न रहती हूं। अब नारद जी सोचने लगे कि क्या कहूं जिससे इनमें आपस में कलेश हो। तब नारद जी ने कहा मैया ये आपका भ्रम है कि भोले बाबा आपसे प्रेम करते हैं, वो आपसे प्रेम बिल्कुल नहीं करते। पार्वती मैया ने कहा रे नारद ऐसा क्यों कह रहे हो कि वो मुझसे प्रेम नहीं करते? बोले मैया मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। बोले कैसे? कि जिससे प्रेम किया जाता है उससे कुछ छुपाया नहीं जाता। बोले भोले बाबा ने क्या छुपाया मुझसे? बोले छोड़ो जाने दो फिर बताएंगे। बोले नहीं नारद जी या तो बात छेड़ो मत और छेड़ो तो पूरी बात बताओ, क्योंकि अधूरी बात हमेशा कलेश का कारण होती है। तो मैया सुनो कि जो भोले बाबा ने अपने गले में नरमुंडों की माला पहनी है कभी बताया किसकी है? पार्वती जी मुस्कुराई, बोले हाँ नारद जी मुझे बता रखा है ये माला किसकी है। प्यारे ये माला और किसी की नहीं, ये मेरी ही माला है।
कैसे? जब जब मेरी मृत्यु होती है मेरा मुंड काट के अपनी माला में जोड़ देते हैं। देखो मुझसे अपने से अलग नहीं करते, कितना प्रेम करते हैं। अब नारद जी सोचने लगे मेरा ये दाव तो फेल हो गया। कहने लगे मैया यही तो मैं बताना चाहता हूं कि वो आपसे प्रेम नहीं करते। बोले अब क्या हुआ? एक बात बताओ, तुम्हारा हर बार जन्म होता है और हर बार मृत्यु होती है, क्या कभी भोले बाबा की मृत्यु हुई? वो तो अजर अमर बने बैठे हैं और तुम्हें जन्म मृत्यु के चक्कर में लगा रखा है। अगर वो सच में आपसे प्रेम करते तो जैसे वो अमर बने हैं तुम्हें भी अमर बना देते। इतना सुनकर तो पार्वती जी सोचने लगी। अब नारद जी ने सोचा मेरा काम हो गया। बोले अच्छा मैया मैं चलता हूं। अब नारद जी तो चले गए, लेकिन जो पार्वती मैया प्रसन्न मुद्रा में थी अब धीरे धीरे उदास होने लगी। धीरे धीरे क्रोध मन में आने लगा कि भोले बाबा मुझसे प्रेम नहीं करते। अब जैसे ही भोले बाबा आए, नारद जी फिर आते मिले। बोले नारद जी मिल आए? बोले हाँ मिल भी आया और काम भी कर आया जो करना था। अब जैसे भोले बाबा पार्वती मैया के पास गए, क्या देखा? अरे गौरा मैं तो तुझे राजी खुशी छोड़ के आया था, अब ये क्रोध मुद्रा में क्यों हो? बोले भोले बाबा आप मुझसे प्रेम प्रेम नहीं करती, ये तो केवल दिखावा है। बोले क्या दिखावा है? कि आप खुद तो अमर बने बैठे हो, अगर सच में मुझसे प्रेम करते तो मुझे भी अमर बना देते। अब तो पार्वती जिद करने लगी कि मुझे भी अमर बनाओ। कहते हैं त्रिया हट के आगे भोले बाबा भी झुक जाते हैं। ठीक है पार्वती मैं तुम्हें अमर बना दूंगा, लेकिन कुछ शर्तें हैं। बोले मैं हर शर्त मानूंगी। बोले तुम्हें एकांत स्थान पे चलना होगा। बोले बिल्कुल चलूंगी, केवल तुम्हारे और मेरे सिवा कोई तीसरा नहीं होगा। बोले बिल्कुल नहीं होगा। अब जिस स्थान पे भोले बाबा ने ये अमर कथा सुनाई, प्यारे वो स्थान भी अमर हो गया, जिसे हम अमरनाथ के नाम से जानते हैं। बोलिए अमरनाथ भगवान की जय। और प्यारे जैसे ही भोले बाबा अमर कथा सुनाने लगे, कहने लगे देखो पार्वती जब मैं कथा सुनाऊं ना तो हुंकारे भरती रहना, क्योंकि जब हुंकारे भरोगी तो पता लगेगा कि तुम कथा सुन रहे हो। अब मान लो मैं तुम्हें कथा सुनाऊं और तुम्हारा ध्यान कहीं और हो, या तुम्हें उबासी आ रही हो या निंद्रा आ रही हो, तो सुनाने वाले का मन करेगा। कहते हैं जब सामने वाला हुंकारे भरता है, अच्छा फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, जब इंटरेस्ट लेगा तो सुनाने वाले को भी आनंद आएगा। अब जैसे भोले बाबा ने कथा सुनानी आरंभ करी, अमर कथा, और प्यारे वो अमर कथा और कोई नहीं, ये श्रीमद् भागवत कथा ही थी। जैसे भोले बाबा ने कथा सुनानी आरंभ करी, मैया जोर जोर से हुंकारे भर रही, क्योंकि आनंद आ रहा है। कुछ समय तक तो हुंकारे भरती रही, लेकिन जैसे ही भोले बाबा कथा में महाराज पे पहुंचे, क्या हुआ? गोरा मैया को नींद आ गई। देखो अभी हमने आपसे कहा था, जिसे कथा में उबासी आए, जिसे कथा में नींद आए, जिसे कथा में ध्यान भटके, उसके सिर पे पाप होते हैं जो तुम्हें कथा सुनने नहीं देते। एक महिला ने पूछ ही लिया, बोले महाराज जी एक बात बताओ, आप ये कह रहे हो कि जिसको उबासी आए, जिसको नींद आए, उसके सिर पे पाप होते हैं जो कथा सुनने नहीं देते। तो पार्वती जी ने कौन से ऐसे पाप किए जिससे उन्हें कथा में नींद आ गई? तो प्यारे हम आपसे कहते हैं कि पार्वती जी से एक नहीं अनेक पाप हुए हैं। कब? जब वो सती के रूप में थी। उस समय जब भोले बाबा साधना में लीन थे, ध्यान में मगन थे,
और किसका ध्यान कर रहे थे? अपने इष्ट का। और उनके इष्ट कौन हैं? श्री रामचंद्र। अब सती बड़े गौर से देख रही है कि भोले बाबा त्रिलोकीनाथ भूत भावन भूतेश्वर जो सबसे बड़े हैं, ये किसका ध्यान कर रहे हैं? अब सती ने पूछ ही लिया, बाबा सब आपका ध्यान करते हैं, लेकिन आप किनका ध्यान करते हैं? अब भोले बाबा ने कहा, अरे मेरे भी प्रभु हैं जिनका मैं ध्यान करता हूं। अब जैसे सती ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि इनसे भी ऊपर कोई है, क्या देखा? उस समय त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी, जिनकी धर्मपत्नी को रावण हर के ले गया था और वो वन में ढूंढ रहे थे, तभी सती के मन में शंका हुई। ध्यान देना, सती कहते हैं शंका को, और पार्वती कहते हैं भक्ति को, गणेश जी कहते हैं ज्ञान को, और शिव कहते हैं परमात्मा को। जब तक तुम्हारे मन में शंका रहेगी, तुम्हें भक्ति नहीं मिलेगी, और भक्ति नहीं होगी तो ज्ञान नहीं होगा, और ज्ञान नहीं होगा तो परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे। ध्यान देना, इसलिए कभी भी भगवान की लीला में किंतु परंतु शंका मत करना। एक बार भक्ति की राह पे चले गए तो प्यारे फिर सोचना मत, चाहे कुछ भी हो जाए, अडिग रहना अपनी रास्ते पर। सबसे पहला पाप हुआ, सती ने शंका करी, बाबा ये कैसे भगवान हैं जो वन वन घूम रहे हैं, धर्मपत्नी को नहीं ढूंढ पा रहे? अगर ये भगवान होते तो सीधा लंका में जाते और सीता जी को ले आते। सबसे पहला पाप था जो शंका करी। भोले बाबा समझा रहे हैं कि सती ऐसा मत कहो, ये तो उनकी लीला है। बोले लीला नहीं है, वो तो साधारण मानव की तरह घूम रहे हैं। अगर ये सच में भगवान हैं तो मैं इनकी परीक्षा लेना चाहती हूं। दूसरा पाप, पहला क्या किया? शंका करी। दूसरा परीक्षा लेने पहुंच गई। क्या परीक्षा ली? कि प्यारे सती ने सीता जी का रूप धारण कर लिया। अगर भगवान होंगे तो मुझे पहचान लेंगे, और नहीं तो साधारण मनुष्य हैं ही। अब प्यारे उस सती ने सीता का रूप धारण किया और प्यारे पहुंच गई जहां पर वन में श्री राम जी सीता जी को ढूंढ रहे थे। और प्यारे जैसे ही राम जी के सामने सती जो सीता के रूप में आई थी, जो सोच रही थी कि मुझे सीता समझेंगे, प्यारे जैसे ही श्री राम ने सीता के रूप में सती को देखा, हाथ जोड़ लिए। बोले मैया आप अकेले कैसे घूम रहे हो? मेरे इष्ट कहां हैं? मेरे भोले बाबा कहां हैं? क्योंकि भोले बाबा के इष्ट हैं श्री राम, और श्री राम के इष्ट हैं भोले बाबा, जो हमेशा राम शिव का ध्यान करते हैं और शिव हमेशा राम का ध्यान करते हैं। बोले मैया आप अकेले कहां घूम रही हो? भोले बाबा कहां हैं? जबकि वो सीता का रूप धारण करके आई थी। इतना सुनते ही प्यारे सती जो सीता के रूप में थी वो लज्जित हो गई कि हाँ मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ। मैंने प्रभु की लीला पे शंका करी और स्वयं प्रभु की परीक्षा लेने पहुंच गई। और प्यारे इन्हीं पापों के कारण वो भागवत कथा अर्थात अमर कथा सुन नहीं पाई, बीच में ही निंद्रा आ गई। लेकिन भोले बाबा कथा सुनाए जा रहे थे। क्यों? क्योंकि हुंकारे भी आवाज आई जा रही थी। अब सीता तो सो गई, लेकिन हुंकारे कहां से आ रहे हैं? क्योंकि प्यारे भोले बाबा और पार्वती के साथ एक अन्य जीव भी था जो कथा सुन रहा था। किसमें था? वो अंडे के अंदर शुक कहते हैं तोते को, अंदर से ही आवाज आ रही थी। अब जैसे कथा विश्राम हुई
भोले बाबा ने आंख खोली तो क्या देखा, पार्वती जी तो सो गई, लेकिन हुंकारे की आवाज आ रही है। भोले बाबा ने जैसे ही अपने त्रिनेत्र खोले, क्या देखा, जैसे वो अंडा फूटा उसमें से शुक अर्थात तोता उड़कर जाने लगा। बोले इसने मेरी अमर कथा सुनी है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। अब शुक आगे आगे और भोले बाबा, देखो कथा का कितना बड़ा महत्व है। अभी गर्भ के अंदर ही कथा सुनी थी, भगवान उसके पीछे पीछे हो लिए। जैसे शुक उड़ते उड़ते कोई स्थान ढूंढने लगा, तभी क्या देखा, व्यास जी की धर्म पत्नी जो कपड़े सुखा रही थी, जैसे उबासी आई, प्यारे वो शुक अर्थात तोता व्यास जी की धर्म पत्नी के मुख के द्वारा गर्भ में प्रवेश कर गए। पीछे पीछे भोले बाबा आए। भोले बाबा ने व्यास जी से कहा, व्यास जी तुमने कोई शुक अर्थात तोते को देखा है? बोले प्रभु आपको तोते से क्या काम? बोले उसने मेरी अमर कथा सुनी है और मैं उससे जान से मारने के लिए आया हूं। व्यास जी ने कहा, महाराज आप ही तो कह रहे हैं कि उसने आपकी अमर कथा सुनी, वो अमर हो गए, अब आप उसे कैसे मार सकते हैं? भोले बाबा सोचने के बात तो सही है। अब भोले बाबा अपने कैलाश धाम पर वापस गए, लेकिन वो शुक गर्भ से बाहर नहीं आए। ध्यान देना, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल पूरे 12 साल तक जब गर्भ से बाहर नहीं आए। अब व्यास जी की धर्म पत्नी को पीड़ा सताने लगी। व्यास जी कहने लगे, प्रभु गर्भ से बाहर आ जाओ, मेरी पत्नी को पीड़ा हो रही है, कष्ट हो रहा है। गर्भ से आवाज आती है कि मैं बाहर नहीं आऊंगा। बोले क्यों? बोले मुझे बाहर आते ही संसार की मोहमाया जकड़ लेगी और मुझे दिल्ली की हवा लग जाएगी, इसलिए मैं बाहर नहीं आऊंगा। व्यास जी ने कहा, मैं वचन देता हूं कि तुम्हें संसार की मोहमाया नहीं जकड़ेगी। फिर अंदर से आवाज आती है गर्भ से कि आप मुझे क्या वचन दोगे? आप भी तो गृहस्थी के बंधन में फंसे हैं, मोहमाया के बंधन में फंसे हैं। हाँ, जब तक मुझे श्री हरि नारायण भगवान आकर गर्भ में दर्शन नहीं देंगे, तब तक मैं गर्भ से बाहर नहीं आऊंगा। ध्यान देना सज्जनों, संसार में 2 जीव ऐसे हुए हैं जिसे श्री हरि नारायण भगवान ने गर्भ में दर्शन दिए हैं। एक श्री सुखदेव भगवान और एक राजा परीक्षित। ये 2 जीव ऐसे हुए हैं जिसे परमात्मा ने श्री हरि नारायण भगवान ने गर्भ में दर्शन दिए हैं। अब प्यारे व्यास जी ने प्रार्थना की, हे प्रभु ये मेरी बात तो नहीं मान रहा, अब आप स्वयं गर्भ में प्रवेश करके इन्हें समझाएं, इन्हें दर्शन दें और इन्हें गर्भ से बाहर निकालें। तब श्री हरि नारायण भगवान ने गर्भ में दर्शन दिए। श्री सुखदेव भगवान से कहा कि मैं वचन देता हूं, बाहर आते ही संसार की मोहमाया तुम्हें नहीं जकड़ेगी। अब प्यारे जैसे ही श्री सुखदेव गर्भ से बाहर आए, प्यारे नाल समेत ही बिना वस्त्रों के प्यारे श्री हरि करते करते वन में चले गए। पीछे से माता आवाज मार रही है, पिता आवाज मारे, पुत्र रुक जाओ, पुत्र रुक जाओ। लेकिन किसका पुत्र? क्योंकि उन्हें तो संसार की मोहमाया हावी नहीं हो रही थी। अब वही श्री सुखदेव भगवान मात्र 16 वर्ष की आयु में भागवत कथा के प्रचंड प्रवक्ता बने। बोलिए श्री सुखदेव भगवान की जय। और प्यारे नारद जी जो सभी तीर्थों में घूमते घूमते जहां भी जा रहे थे चिंता में पड़ रहे थे, जहां भी तीर्थों में जा रहे थे मन में दुख हो रहा था। क्यों? क्योंकि जिस जगह भी जाते थे प्यारे धर्म को व्यापार बना रखा था। सब स्वार्थ से पूजा कर रहे थे, स्वार्थ से सेवा कर रहे थे। सेवा भी होती थी तो पहले शर्त करते थे कि प्रभु पहले मुझे बेटा दे दो, फिर तुम्हें 500 का प्रसाद चढ़ाएंगे।
पहले मेरा मकान बना दो फिर तुम्हें ये करेंगे, कि मन में स्वार्थ लेके काम करते हैं। तभी नारद जी ने सोचा चलो श्री हरि के धाम चलते हैं। देखो हमारे ठाकुर जी का धाम कौन सा है? वृंदावन। जोरदार तालियों का स्वागत करेंगे। अच्छा, वृंदावन में सबसे फेमस क्या है? बांके बिहारी। कई तो महाराज कहते हैं, हम पूछते हैं वृंदावन में सबसे फेमस क्या है? बोले कचौड़ी। कोई कहते हैं पेड़ा, कोई कहते हैं लस्सी। भैया कचौड़ी लस्सी पेड़े खाने जाते हो? सबसे फेमस तो हमारे बांके बिहारी। बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। अब प्यारे नारद जी श्री धाम वृंदावन गए। क्या देखा? एक नव युवती जो रो रही हैं। क्यों? क्योंकि उनके 2 पुत्र वृद्धा अवस्था इतने बीमार हो गए। कहते हैं जब बुढ़ा बीमारी आती है ना, चाहे वो कितने ही हट्टे कट्टे हो, एक क्षण में उनका शरीर ढलना चालू हो जाता है। अब उनके दोनों बच्चे वृद्धावस्था की ओर जा रहे थे और इतने बीमार हो गए कि मृत्यु की ओर भी जा रहे थे। अब जिन मां के सामने बच्चे इस अवस्था में हो, उस मां का क्या हाल होगा? जैसे ही नारद जी उस महिला के पास जाने लगे, तभी अचानक याद आया कि आजकल समय कुछ अच्छा नहीं है। बहन भाई भी अगर बाइक पे जाते हैं ना, उस पे भी दुनिया उंगली उठा लेती है। ऐसे में महिला के पास जाऊंगा तो ना जाने बदनाम कर देंगे। नारद जी उल्टा आने लगे। तभी वो महिला कहने लगी कि हे महात्मा जी, मैंने सुना है कि जब दुखों की चरम सीमा होती है और जब संतों के दर्शन होते हैं तो वो दुख दूर हो जाते हैं, लेकिन ना जाने मेरे कौन से पाप आगे आ गए जो आप दर्शन देते देते वापस मुड़ने लगे। हे प्रभु, आप आए हो तो मेरे पुत्रों का कष्ट दूर कर दीजिए, जो इतने बीमार हो रहे हैं कि मृत्यु की ओर जा रहे हैं। आप इन पर कृपा कर दीजिए। तब प्यारे नारद जी ने सबसे पहले उस महिला से पूछा, देवी आप कौन हैं? तब उस महिला ने कहा, महाराज मेरा नाम भक्ति है और मेरे ये 2 पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। कृपया करके आप इन्हें जागृत कर दीजिए। तब नारद जी ने उनको वेद, उपनिषद, कई ग्रंथ सुनाए। जब तक वेदों का उच्चारण हो रहा था, जब तक उपनिषदों का उच्चारण हो रहा था, वो ज्ञान वैराग्य जागृत हो रहे थे। और जैसे ही उच्चारण विश्राम हुआ, वो उसी अवस्था में। तब नारद जी ने सोचा अब क्या किया जाए। तब नारद जी बद्री का आश्रम में गए और बद्री का आश्रम में 4 ऋषि, जिसे सनकादिक ऋषि भी कहते हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, उन सनकादिक ऋषि ने नारद जी से कहा कि नारद जी, आपने ज्ञान वैराग्य को सब कुछ सुनाया, लेकिन भगवान की लीलाओं का वर्णन तो किया ही नहीं। अर्थात आप उन्हें श्रीमद् भागवत कथा का महापुराण सुनाए। तो ध्यान देना सज्जनों, उस समय 4 वक्ता हुए और केवल 1 श्रोता, वो भी नारद जी। कहने वाले 4 वक्ता और सुनने वाले केवल नारद जी। तब नारद जी ने ज्ञान वैराग्य और भक्ति को श्रीमद् भागवत कथा का अमृत रस पान कराया और भागवत कथा का अमृत पान करके ज्ञान वैराग्य और भक्ति खूब झूमने लगे, खूब नाचने लगे। अब इतने प्रसन्न हुए। तब ज्ञान वैराग्य भक्ति ने कहा, प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन अब आप हमें एक कृपा और कर दीजिए। बोले क्या? आप हमें रहने के लिए स्थान और दे दीजिए।
जागृत तो कर दिया, लेकिन आप हमें रहने के लिए स्थान दे दीजिए। तब नारद जी ने कहा, कलयुग में जो एकाग्र मन से कथा सुनेगा, कलयुग में जो एकाग्र मन से कथा में सेवा करेगा, चाहे तन से सेवा हो या मन से सेवा हो या धन से सेवा हो, आप उनके मन में निवास करेंगे। कहते हैं जो एकाग्र मन से भागवत कथा सुनता है उसके मन में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों जागृत रहते हैं। तब ज्ञान, वैराग्य, भक्ति ने कहा, महाराज एक प्रश्न और है। बोले क्या? इस कथा को सुनकर किस किस का उद्धार हुआ? इस कथा को सुनकर किस किस का उद्धार हुआ? नारद जी मुस्कुराए, बोले इस कथा को सुनकर 84 लाख योनियां हैं, और कोई किस योनि में भी अगर कथा में आ जाता है, ये मत सोचो केवल आप ही कथा सुन रहे हो। प्यारे, इस स्थान पे चींटियां भी हैं, इस स्थान पे कीड़े मकोड़े भी हैं, इस स्थान पे कोई भी जीव है जिसके कानों में ये अमृत कथा जा रही है, प्यारे उसका भी उद्धार निश्चित है। क्योंकि जिस स्थान पे कथा होती है प्यारे, वो स्थान भी पवित्र हो जाता है, वो कॉलोनी भी पवित्र हो जाती है। और जहां तक ये हवा जाती है, ध्यान देना सज्जनों, जो आप राधे रानी का उच्चारण करते हैं, जो आप ज्ञान की गंगा में गोते लगा रहे हैं, जो हवा यहां से चल रही है वो वृंदावन भी जा रही है। क्या पता आपकी एक राधे राधे की पुकार वृंदावन तक पहुंचती है, साक्षात बांके बिहारी तक पहुंचती है। इसलिए एकाग्र मन से कथा सुने, और जब उच्चारण करने की बारी आती है और कहा जाता है कि प्रेम से बोलना पड़ेगा, तो प्यारे उसमें भी कंजूसी मत करना। क्या? प्रेम से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। जय श्री राधेश्याम। अच्छा, कई हम देखते हैं कुछ महान आत्माएं हैं जो मुंह फुला के बैठी रहती हैं। मैं क्यों बोलूं, पड़ोसी है ना बोलने के लिए। प्यारे, आज का ना बोलना तुझे कल याद आएगा, आज का ना बोलना तुझे कल याद आएगा। प्यारे, कल तू बोलना भी चाहेगा तो। इसीलिए कहते हैं प्यारे, भगवान ने तुम्हें शक्ति दी है ना, बोला करो। कई के अंदर अभिमान होता है कि हमें कथा में बुलाया नहीं तो हम क्यों जाएं। हाँ, संसार के बुलावे पे भूल के मत जाना बिना बुलाए, लेकिन जहां संसार रचने वाले का कार्य होता है। प्यारे, अगर तुमने किसी बैनर पे भी देख लिया कि तुम्हारे अलीपुर की गली नंबर 1 में श्री राजपाल सिंह जी की यहाँ कथा हो रही है प्लॉट पे, तो फिर बुलाने की चिंता मत करना, क्योंकि भगवान ने तुम्हें साधन बना दिया कि देखो बैनर लगा दिया है, आ जाओ। कोई बच्चा भी अगर तुम्हारी गली से निकलता जाता है, 1 नंबर गली में भागवत कथा हो रही है, 1 नंबर गली में भागवत कथा हो रही है, और वो शब्द तुम्हारे कान में पड़ गए, तो ये मत सोचना कि वो बच्चा बोल रहा है। प्यारे, बच्चे के अंदर मेरा ठाकुर तुम्हें निमंत्रण दे रहा है कि प्यारे, ये भगवान का दूत है जो तुम्हें निमंत्रण दे रहा है। फिर तुम किसी बुलाने का इंतजार मत करना, क्योंकि जो मेरा ठाकुर ये 7 दिन की जो यात्रा है ना, जो उस यात्रा में प्रवेश करता है, देखो ये व्यासपीठ है इंजन, और जो वक्ता है वो ड्राइवर, और कहां ले जा रहे हैं? ठाकुर के पास। इस रेलगाड़ी में जो यात्रा करता है, विश्वास मानो वो मेरे ठाकुर तक पहुंचता तो है। अच्छा, ये बताओ रेलगाड़ी में किस किसने सफर किया है? अच्छा, जिन्होंने हाथ नहीं है उठाया तो वो तो जहाज में जाते हैं। देखो, रेलगाड़ी में 3 तरह के डब्बे होते हैं। एक जनरल क्लास, हाँ जी, एक जनरल क्लास, एक स्लीपर क्लास, और तीसरा एयर कंडीशन क्लास। अब तीनों की टिकट भी बता देते हैं। जो जनरल क्लास होता है उसमें इंसान लटक के जाता है, सीट भी नहीं मिलती। जो स्लीपर क्लास होता है उसमें सीट तो मिल जाती है,
लेकिन बैठने और सोने की गारंटी भी नहीं आती। कभी कोई बैठ जाता है, थोड़ी जगह देना। लेकिन जो एयर कंडीशन होती है ना, उसमें सो के जाओ, बैठ के जाओ, और प्यारे खाने पीने को भी मिलता है, एयर कंडीशन भी चलता है। लेकिन तीनों की टिकट भी डिफरेंट होती है ना। जनरल क्लास की सबसे कम, स्लीपर की थोड़ी ज्यादा, और एयर कंडीशन की आहा। ऐसे ही ये भागवत कथा की ट्रेन है, इसमें भी 3 डब्बे हैं और 3 तरह की टिकट है। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि जनरल क्लास में जाओगे या स्लीपर में जाओगे या एयर कंडीशन में जाओगे। अब क्या टिकट है, बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि भागवत कथा में बीच बीच में कीर्तन भी होता है। क्योंकि कई माताएं बहनें कहती है, महाराज जी बैठे बैठे हमारे घोड़े जुड़ जाते हैं, थोड़ा सा खड़ा होके नचा भी दिया करो, जिसे एक एनर्जी आ जाती है। जब कीर्तन होता है, और कीर्तन में भी जो चुपचाप मुंह फुलाए बैठे रहती है ना कि ना नाचूंगी ना गाऊंगी, कर लो क्या करोगे, वो जाते हैं जनरल क्लास में लटकते हुए। पहुंचेंगे तो सही, लेकिन ना जाने कब पहुंचेंगे, लटकते धक्के खाते हुए। अब स्लीपर क्लास वाले क्या टिकट है, जो प्यारे बैठे बैठे तालियां भी बजाएंगे, गाएंगे भी, लेकिन नाचेंगे नहीं, वो जाएंगे स्लीपर क्लास में। और प्यारे जो हंसते खेलते आगे आके हाजिर लगाएगा, खूब नाचेगा ठाकुर के आगे। कई कहते हैं महाराज हमें नाचना नहीं आता, पड़ोसन क्या कहेगी। अरे पड़ोसन को थोड़ा दिखाना है, ठाकुर जी को दिखाना है। क्योंकि प्यारे हनुमान जी श्री राम जी के आगे आके खूब झूमते थे, खूब नाचते थे, जिससे श्री राम जी ने उसे अपना लिया कि मुझे यही वानर चाहिए। इसी प्रकार जब आप ठाकुर के आगे नाचते झूमते हाजिर लगाओगे, ना जाने कब मेरे ठाकुर की नजर तुम पर पड़ जाए और वो तुम्हें भी अपना ले। तो जो ठाकुर के आगे झूम के नाचते हुए हाजिर लगाते हैं, प्यारे उसे संसार नहीं नचा सकता। तो जो नाचते झूमते जाएगा वो एयर कंडीशन डब्बे में जाएगा। अच्छा ये बताओ, अब भागवत कथा की ट्रेन में जनरल डब्बे में कौन कौन जाना चाहता है, जरा हाथ उठाएंगे। अच्छा, स्लीपर क्लास में कौन जाएगा, भीड़ ज्यादा है। अच्छा, एयर कंडीशन में कौन कौन जाएगा। हाँ, देखो हाथ उठाने का मतलब ये नहीं आगे आके हाजी भी लगानी है, और यही कहना है वृंदावन में गाड़ी चाली चालो रे जिसने चालना, वृंदावन में गाड़ी चाली चालो रे जिसने चालना, वृंदावन में गाड़ी चाली चालो रे जिसने चालना, वृंदावन में गाड़ी चाली चालो रे जिसने चालना। देखो हाथ उठाया है, टिकट तो ली नहीं, जिसने चलना है जरा हाथ उठा के नाचते हुए जाएंगे। वृंदावन में गाड़ी चाली चालो रे जिसने चालना, वृंदावन में गाड़ी चाली चालो रे जिसने चालना, वृंदावन में गाड़ी चाली चालो रे जिसने चालना, वृंदावन में गाड़ी चाली चालो रे जिसने चालना। फिर मत गइए पाछे रह गए, 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 हमने भी तो चालना, वृंदावन में गाड़ी चाली चालो रे जिसने चालना, वृंदावन में गाड़ी चाली चालो रे जिसने चालना। फिर मत गइए पाछे रह गए, 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 हमने भी तो चालना, वृंदावन में गाड़ी चाली चालो रे जिसने चालना, वृंदावन में गाड़ी चाली चालो रे जिसने चालना। इस गाड़ी में वो बैठेगा, इस गाड़ी में वो बैठे जिसे कान्हा जी से प्यार हो, इस गाड़ी में वो बैठे जिसे कान्हा जी से प्यार हो, इस गाड़ी में वो बैठे जिसे कान्हा जी से प्यार हो, इस गाड़ी में वो बैठे जिसे कान्हा जी से प्यार हो। देखो इस गाड़ी में वो बैठे जिसे कान्हा जी से प्यार हो। किस किस को मेरे ठाकुर से प्यार है? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे पड़ोसन से ज्यादा प्रेम करते हैं। अगर ठाकुर से प्रेम होता तो अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं, जिससे गोविंद से प्रेम है, और जिससे पड़ोसन से प्रेम है वो बैठे रहो। इस गाड़ी में वो बैठे जिसे कान्हा जी से प्यार हो, इस गाड़ी में वो बैठे जिसे कान्हा जी से प्यार हो, इस
गाड़ी में वो बैठे जिसका ना जिसे प्यार हो, उस गाड़ी में वो बैठे जिसका ना जी से प्यार हो, जिसका ना जी से प्यार हो, गाना जी से प्यार हो, जिसका ना जी से प्यार हो, गाना जी से प्यार हो, और चालन को भी प्यार हो। वृंदावन में गाड़ी चली चल उसने चालना, वृंदावन में गाड़ी चली चल जिसने चालना, फिर मत कहिए पाछे रह गए, फिर मत कहिए पाछे रह गए, फिर मत कहिए पाछे रह गए, फिर मत कहिए पाछे रह अरे गए, हमने भी था चालना। वृंदावन में गाड़ी चली चल उसने चालना, वृंदावन में गाड़ी चली चल जिसने चालना, इस गाड़ी में वो बैठेगा जिसने नाम लिखाया हो, इस गाड़ी में वो बैठेगा जिसने नाम लिखाया हो, इस गाड़ी में वो बैठेगा जिसने नाम लिखाया हो, इस गाड़ी में वो बैठेगा जिसने नाम लिखाया हो, अरे जिसने नाम लिखाया हो, जिसने नाम लिखाया हो, अरे जिसने नाम लिखाया हो, जिसने नाम लिखाया हो, और चालन को भी प्यार हो। वृंदावन में गाड़ी चल चल रे जिसने चालना, वृंदावन में गाड़ी चल चल रे जिसने चालना, वृंदावन में उड़ रही धूल धूल मुझे प्यारी लगे, वृंदावन में उड़ रही धूल धूल मुझे प्यारी लगे, वृंदावन में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे, वृंदावन में उड़ रही धूल धूल मुझे प्यारी लगे, वो प्यारी लगे जग से न्यारी लगे, प्यारी लगे जैसे प्यारी लगे, वो प्यारी लगे जग से न्यारी लगे, प्यारी लगे जैसे प्यारी लगे, वृंदावन में वृंदावन में वृंदावन में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे, उड़ रही धूल धूल मुझे प्यारी लगे, उड़ उड़ धूल मेरे माथे पे आई, नाचते गाते माथे पे आई, उड़ उड़ धूल मेरे माथे पे आई, धूल मेरे माथे पे आई, वो माथे पे आई मेरे माथे पे आई, माथे पे आई मेरे माथे पे आई, मैंने तिलक लगाए भरपूर धूल मोहे प्यारी लगे, लगाए भरपूर धूल मुझे प्यारी लगे, वृंदावन में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे, वृंदावन में उड़ रही धूल धूल मुझे प्यारी लगे, वो उड़ उड़ धूल मेरे हाथों पे आई, उड़ी उड़ी धूल मेरे हाथों पे आई, उड़ उड़ धूल मेरे हाथों पे आई, मेरे हाथ धो के कहेंगे हाथों पे आई, हाथों पे आई मेरे हाथों पे आई, हाथों पे आई मेरे हाथों पे आई, मैंने तालियां जय हो, मैंने तालियां बजाई भरपूर धूल मोहे प्यारी लगे, बजाई भरपूर धूल मुझे प्यारी लगे, वृंदावन में ही उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे, वृंदावन में उड़ रही धूल धूल मुझे प्यारी लगे, वृंदावन में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे, वृंदावन में उड़ रही धूल मुझे प्यारी लगे, ओ राधे 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 राधे, वृंदावन में नंदगांव में नंदगांव में बरसाने में बरसाने में हम सबके मन में हम सबके मन में राधा के प्यारो हरे दुलारो आगे वालों हाथ उठा लो पीछे वालों ताली बजा लो, बजाओ 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 राधे नाम की ताली, नाचते गाते बजाओ राधे नाम की ताली, सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, यह बरसाने वाली बजाओ, आपने बोलना है जय हो, बजाओ थोड़ी आराम से बोलो टेंट कमजोर है, बजाओ 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 राधे नाम की ताली, 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 ये सारा पागल खाना है, 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 यहाँ पागल आते जाते हैं,
यहाँ पागल आते जाते हैं। देखो कौन कौन मेरे ठाकुर का पागल है, जरा एक बार हाथ उठाएंगे। जो समझदार है वो हाथ नीचे रखे, जो पागल है बिल्कुल हाथ उठाएंगे। पागल का मतलब मेंटल नहीं होता, पागल का मतलब होता है जो ठाकुर को पाके गल जाए। क्या ये सारा पागल खाना है, ये सारा पागल खाना है। यहाँ पागल आते जाते हैं, यहाँ पागल आते जाते हैं। खुद अपना अपना करके, खुद अपना अपना कह करके पागल बन कर जाते हैं। सब पागल बन कर जाते हैं। सब पागल बन कर जाते हैं। सब पागल बन कर जाते हैं। कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल है धन दौलत का। कोई झूठी रिश्तेदारी का, कोई झूठी रिश्तेदारी का। सच्चा पागल है वो है यहाँ, सच्चा पागल है वो है यहाँ। जो पागल बाके बिहारी का, जो पागल मेरे बिहारी का। जो पागल बाके बिहारी का। जो पागल बाके बिहारी का। कौन कौन पागल है मेरे ठाकुर का? जरा तालियों के साथ और नाचते गाते कहेंगे भगवान ने आपको शक्ति दी है। दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। ओ कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। और रसिया की रसीली बन जाऊंगी, रसिया की रसीली बन जाऊंगी। तेरे धाम से बढ़कर भी मुझे मिला न कोई धाम मभी, तेरे धाम से बढ़कर भी मैंने मिला कोई भी धाम नहीं। मैं तेरी ये नचाई श्री राधे मैं तेरी ये नचाई नाचूं इस दुनिया की औकात नहीं। मैं तेरी नचाई नाचूं इस दुनिया की औकात नहीं। तेरे प्यार से बढ़कर भी मुझे मिले कोई सौगात नहीं। तेरे प्यार से बढ़कर मैंने मिली कोई सौगात नहीं। मैं तेरी ये नचाई, मैं तेरी ये नचाई नाचूं इस दुनिया की औकात नहीं। मैं तेरी नचाई नाचूं इस दुनिया की औकात नहीं। मैं तेरी ये नचाई नाचूं इस दुनिया की औकात नहीं। तेरी नचाई नाचूं इस दुनिया की औकात नहीं। राधे 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 राधे। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। एक बार आप सबके लिए जोरदार तालियों का स्वागत करेंगे। भगवान ऐसे ही सबको पागल बनाए रखे, दीवाना बनाए रखे। क्योंकि समझदारी में कुछ नहीं रखा, सभी अपने स्थान पे बैठ जाएंगे। अरे तू मेरी जगह पे क्यों बैठ गई? प्रेम से बोलना पड़ेगा, जय जय श्री राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, जय जय श्री राधे। इसीलिए प्यारे कि जब ज्ञान वैराग्य भक्ति ने कहा कि प्रभु इस कथा को सुनकर किस किस का उद्धार हुआ, तब नारद जी, हाँ जी बातें मत करो, नारद जी ने कहा कि वैसे तो कोई भी जीव जिस योनि में हो, जब उसके कानों में ये कथा रूपी अमृत जाता है तो वो जीते जी भी मुक्त हो जाता है। नारद जी बहुत सुंदर कथा बतलाते हुए कहते हैं कि एक ब्राह्मण जिसका नाम था आत्मदेव, हाँ जी, जहां जगह मिले प्रेम से बैठ जाओ, बातें ना करो।
जिसके कोई संतान नहीं थी, बड़े ध्यान से सुनना, और उसकी पत्नी जिसका नाम था धुंधली, जो हमेशा कलेश करती रहती थी, झगड़ा करती रहती थी, कितना भी सही काम करो उसमें भी कमी निकालती थी। और कहते हैं प्यारे, जिस घर में कलेश होता है, जिस घर में झगड़ा रहता है, उस घर में कभी बरकत नहीं होती। बड़े ध्यान से सुनना। इसलिए अगर आप चाहते हो कि हमारे घर में भगवान का वास हो, तो प्यारे उस घर में प्रेम बढ़ाओ और कलेश कम रखो। कोशिश करो कलेश हो ही ना। लेकिन धुंधली कहां मानने वाली थी। बाहर आत्मदेव का सब सम्मान करते थे, लेकिन घर में आते ही कहते हैं घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध। अब इसी कलेश के कारण ना घर में बरकत होती थी, ना कोई संतान हुई। अब आत्मदेव ने सोचा ऐसे जीवन से तो मर जाना अच्छा। आत्मदेव घर छोड़कर चले गए आत्महत्या करने के लिए। और जैसे ही वन में पहुंचे, क्या देखा, एक सिद्ध महात्मा आ रहे हैं। आत्मदेव ने तुरंत महात्मा जी के चरण पकड़ लिए। महाराज, मैं बहुत दुखी हूं। सिद्ध महात्मा ने कहा, आप कौन? बोले, मैं आत्मदेव। बोले, आप दुखी क्यों हो? बोले, मेरे कोई पुत्र नहीं है, इसलिए दुखी हूं। सिद्ध महात्मा कहने लगे, अरे तुम्हारे कोई पुत्र नहीं है इसलिए तुम दुखी हो? मैंने तो उनको भी दुखी देखा है जिनके 4-4 बेटे हैं। मैंने तो उनको भी दुखी देखा है जिनके 4-4 बेटे हैं। तुम्हें पुत्र क्यों चाहिए, बेटी क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि पुत्र की इच्छा तो सब रखते हैं। अच्छा, पुत्र हो जाए तो सबको फोन करके कहते हैं पुत्र हुआ है, कुआ पूजन है, पार्टी है, आना। और जब बेटी हो जाए किसी को फोन नहीं करते। और कोई सामने से फोन आता है, क्या हुआ? लक्ष्मी आई है। क्यों? लक्ष्मी बेटों से कम है? प्यारे, आज की डेट में बता दें आपको, बेटों से अच्छी बेटियां हैं। पिता जब काम से थकारे घर पे आते हैं ना रात को, तो बेटा जागा हुआ भी आंख बंद करके सो जाएगा, कहीं पानी ना पिलाना पड़ जाए। और बेटी सोई हुई भी जाग जाती है पिता की पैरों की आहट सुनकर। पिताजी पानी लाऊं? पिताजी रोटी बना दूं? प्यारे, बेटा तो तब आएगा जब उसे जरूरत होगी, चाहे कितना भी लड़ता रहे। और जब पैसों की जरूरत पड़ेगी, माँ के पास आएगा और क्या कहेगा? तू कितनी अच्छी है, जय जय, तू कितनी भोली है, राधे कितनी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। ये जो दुनिया है, जय जय, गम है कांटों का। ये जो दुनिया है वो गम है कांटों का। तू फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। जहां पैसे मिले बाय बाय। वो तब आएगा जब जरूरत होगी। लेकिन बेटियां जब तक पीहर में रहती हैं तब तक भी माता पिता की खूब सेवा करती हैं। और जब दूर ससुराल चली जाती हैं तो ससुराल में भी बार बार फोन करके पूछती है, माँ तू ठीक तो है? पिताजी आप ठीक तो हो? कोई दिक्कत हो तो मैं आ जाती हूं। प्यारे, बेटा पास रहकर भी दूर है, पड़ोसी बन के निकलेगा, देखेगा भी नहीं।
और बेटी दूर रहकर भी पास में है, और आज फिर भी लोग बेटों की इच्छा ज्यादा करते हैं। समझा रहे हैं महात्मा जी, लेकिन आत्मदेव नहीं मान रहे। बोले महाराज चलो ये बता दो, मुझे बेटे का सुख है कि नहीं। तब सिद्ध महात्मा ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, ओहो आत्मदेव, तुम्हारे इस जन्म में तो क्या 7 जन्म में भी पुत्र का सुख नहीं है। अब आत्मदेव सोचने लगे, यहां तो एक पल का भरोसा नहीं, और ये 7 जन्मों की बात करते हैं, इसका मतलब ये पुत्र भी दे सकते हैं। अब तो जोर से पकड़ लिए कि जब तक तुम मुझे पुत्र होने का उपाय नहीं बताओगे तब तक मैं ये चरण नहीं छोड़ूंगा, वरना आत्महत्या कर लूंगा, नहीं बताओगे तो। अब सिद्ध महात्मा ने देखा कि ये ज्यादा जिद कर रहे हैं, चलो ठीक है। अरे आत्मदेव, अपने झोले में से एक फल निकाला, लो आत्मदेव, अपनी धर्म पत्नी को खिला देना, पुत्र प्राप्त हो जाएगा। अब आत्मदेव बड़ा प्रसन्न होकर अपने घर गए, धर्म पत्नी से कहा, भगवान देख आज मैं फल लेकर आया हूं, इसे खा लेना, पुत्र प्राप्त हो जाएगा। प्यारे, हर चीज का इलाज है, लेकिन वहम का। अब तो धुंधली ने सोचा, आहा, इसका मतलब ये फल में जहर मिला के लाए हैं, मुझे खिला के मार देंगे, दूसरी शादी कर लेंगे और पुत्र प्राप्त हो जाएगा। बोले लेकिन मैं ये होने, क्योंकि मन में वहम था। धुंधली का अर्थ क्या होता है? जिसे हर कुछ धुंधला दिखाई दे, क्लियर नहीं होती, किंतु परंतु शंका में लगी रहती है। क्या किया, फल तो ले लिया लेकिन खाया नहीं। आंगन में गौ माता बंधी थी, वो फल उसको खिला दिया। और धुंधली की एक बहन थी जिसे संतान होने वाली थी, उससे कहा कि बहन देख, मैं तो ये पीड़ा, ये कष्ट सहने वाली नहीं हूं, एक काम कर, मुझे पता है तेरे संतान होने वाली है ना, तू चुपचाप मुझे अपनी संतान दे देना, इसके बदले में बहुत धन दूंगी। उसकी बहन लालची थी, सो मान गई। कुछ समय बाद में उसकी बहन को पुत्र हुआ। आधी रात को वो पुत्र धुंधली को दे दिया। जैसे ही आत्मदेव को पता लगा कि धर्मपत्नी के संतान हुई है, आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए कि महात्मा का दिया हुआ फल है। लेकिन महात्मा का दिया हुआ फल कहां गया? अब आत्मदेव ने अपने पुत्र का नाम रखा आत्माराम। तभी धुंधली ने कहा, तुम कौन होते हो नाम रखने वाले? कष्ट मैंने सहा, पीड़ा मैंने सही, तो नाम भी मैं ही रखूंगी। मेरा नाम धुंधली, मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी। अब कुछ समय बाद में जो गौ माता को फल खिलाया था, उसके भी पुत्र हुआ। पूरा शरीर इंसान की तरह और कान गाय की तरह, इसलिए उसका नाम रखा गौकर्ण। अब दोनों भाई धीरे धीरे बड़े हुए। एक पाप का फल था, एक महात्मा का फल था। पाप का फल कौन? धुंधकारी। और महात्मा का फल गौकर्ण। जो पाप का फल था वो बुरे कर्मों में जाने लगा, चोरी करने लगा, डाका डालने लगा, मदिरा पान करने लगा। और जो महात्मा का दिया फल था गौकर्ण, वो संतों की शरण में जाने लगा, सत्संग करने लगा, छोटे छोटे कीर्तन कथाएं करने लगा। उसकी ख्याति बढ़ने लगी और उसका अपमान होने लगा। अब कभी कभी बाहर चोरी करने का मौका ना मिलता तो धुंधकारी अपने घर में चोरी करता। कभी पिताजी की घड़ी चुरा ली, कभी पिताजी का कुछ चुरा लिया। जब पिताजी पूछते कि मेरी घड़ी कहां है, माताजी को पता है कि धुंधकारी ने चुराई है, लेकिन मेरे बेटे को डांट ना पा रहे कोई। कहती थी, अजी आप यहीं रख के भूल गए होंगे। और आप भी बड़े ध्यान से सुनना, अगर अपने बच्चों को संभालना चाहते हो,
उन्हें ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हो तो इन बातों को बड़े ध्यान देकर सुनना। वो धुंधली हमेशा धुंधकारी की शय लेती थी। जब भी घर से कोई चोरी का सामान चुरा के ले जाते धुंधकारी, पिताजी पूछते कहां गई? अजी आप भूल गए होंगे, रख दी होगी। पता चलेगा तो बेटे को डांट पड़ेगी, पिटाई होगी। उस डांट से बचने के लिए वो उसको हमेशा बचाती थी। और कहते हैं जो अपने बच्चों को शय देते हैं प्यारे, वो अपने बच्चों से दुश्मनी निकालते हैं। एक छोटा सा बच्चा, उसकी मां ने उसे प्ले स्कूल में डाल दिया। जैसे प्ले स्कूल समझते हो ना, अब बच्चे तो कोरा कागज हैं, जैसा आप लिखोगे वैसे चलेंगे। बच्चों को क्या पता अच्छा क्या है और बुरा क्या है। अब प्ले स्कूल में वो छोटा सा बच्चा किसी के बैग से एक पेंसिल चुरा लाया। पेंसिल दिखा के मुस्कुरा रहा है बच्चा। मां बड़ी खुश हुई, देखो कितना पेंसिल अच्छी लेके आया। ये नहीं पूछा कहां से लेके आया है, बेटा रख ले। अब बच्चे ने सोचा मैंने बहुत अच्छा काम किया। थोड़ा सा बड़ा हुआ, दूसरी तीसरी क्लास में गया, क्या हुआ, उसका हौसला बढ़ गया। पहले पेंसिल चुराई थी, अब पूरी ज्योमेट्री चुरा ली। मां देखो, आहा बहुत सुंदर ज्योमेट्री, रख ले। उसने सोचा कि मैंने तो बहुत अच्छा काम किया। और प्यारे थोड़ा बच्चा और बड़ा हुआ, अब तो वो बच्चा पैसे चुराने लगा। मां देखो पैसे लेके आया, बेटा रख ले। धीरे धीरे और बड़ा हुआ, उसका हौसला बढ़ा, बड़ी बड़ी चोरियां करने लगा और मां ने उसे नहीं रोका। एक दिन वही बेटा किसी के घर में चोरी कर रहा था, सेठ जी के घर में, और पकड़ा गया। कहते हैं पाप कर्म ज्यादा देर तक नहीं चलता। जैसे ही सेठ जी ने पकड़ लिया, उसको पहचान लिया, अरे तुम तो फलाने के बेटे हो, अभी मैं तुम्हारी शिकायत करता हूं। प्यारे उसका हौसला इतना बढ़ गया कि मेरे पिता तक बात ना पहुंचे, क्योंकि मम्मी ने भी नहीं बताया। उस सेठ को ही मार दिया। जैसे सेठ को मार रहा था, सेठानी ने देख लिया, क्योंकि वो भी जानती थी। उस बच्चे ने उस सेठानी को भी मार दिया। पूरे परिवार की हत्या कर दी उस बच्चे ने। क्या हुआ? पकड़ा गया। और हत्या की सजा क्या है? फांसी। अब प्यारे जब उसे सजाए मौत का सुनाई गई, फांसी की सजा, और जब फांसी की सजा सुनाने से पहले, फांसी पे लटकाने से पहले उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है कि बता तेरी अंतिम इच्छा क्या है। उस बेटे ने कहा मेरी अंतिम इच्छा, एक बार मुझे मेरी मां से मिला दो, एक बार मुझे मेरी मां से मिला दो। अब प्यारे जैसे ही उस व्यक्ति की मां को बुलाया गया, मां रोती रोती आई। बेटा पीठ करके खड़ा था। अरे बेटा देख, तेरी मां आई है। पीछे मुड़ के देखा भी नहीं। एक बार बोली, दो बार बोली, कई बार बोली। जब उस बेटे ने पीछे मुड़ के अपनी मां को देखा तो क्या आंखें लाल हो रही थी रो रो के। बेटा तेरा ये हाल, तुझे फांसी क्यों हो रही है? बोले मां, इस फांसी का एकमात्र कारण तू है। ये जो आज मुझे फांसी में लटकने का दुर्भाग्य मिल रहा है, समय हो रहा है, इसका एकमात्र कारण तू है। बोले मैं? बोले हां। बोले तुझे याद है जब सबसे पहले मैंने पेंसिल चुराई थी, उस समय तू मुझे अगर कान पे थप्पड़ मार देती तो आज मैं ये फांसी पे नहीं लटक रहा होता। इसीलिए कहते हैं प्यारे, बच्चों की गलती पे कभी कभी सख्त भी बना करो। लेकिन आजकल इंसान क्या है, अपने बच्चों को ज्यादा लाड प्यार में पाल रहा है। और जो अपने बच्चों को ज्यादा लाड प्यार में पालते हैं प्यारे, वही बच्चे बड़े होकर दुख देते हैं। अच्छा आपको उदाहरण देते हैं। एक तुलसी का पौधा आप धूप में रखो,
एक तुलसी का पौधा अपने घर में एयर कंडीशन में रखो तो कौन सा पौधा खिलेगा? क्यों? क्योंकि उसे धूप भी लगेगी, हवा भी लगेगी, आंधी भी आएगा, तूफान भी आएगा। प्यारे उसे जीने का संघर्ष पता चलेगा कि जीवन को कैसे जिया जाता है। और जो एयर कंडीशन में पौधा होगा प्यारे वो मुरझा जाएगा। और वो एयर कंडीशन के पौधे कौन से हैं? ज्यादा लाड प्यार से पलने वाले। अरे चिड़िया भी तब तक अपने बच्चों को चोंच में दाना डालती है जब तक वो उड़ नहीं पाते। अब जब वो बच्चे उड़ना सीख जाते हैं तो वो उनके माता पिता दाना डालना बंद कर देते हैं, अपनी व्यवस्था अपने आप करो। क्योंकि जो संघर्ष कर सकता है प्यारे वही जीवन जी सकता है। इसीलिए प्यारे हम आपसे कहते हैं कि अपने बच्चों को धुंधकारी बनने से बचाना है तो प्यारे उसे संतों की शरण में लाना है, उसे भागवत कथा में लाना है, उसे सत्संग सुनाना है। क्योंकि जो सत्संग रूपी ज्ञान की गंगा में गोते लगाता है प्यारे वो कभी पाप कर्म नहीं कर सकता। तभी तो कहते हैं सत्संग है ज्ञान सरोवर संतों की खान रे। 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 सत्संग से ही मिल जाते सचमुच भगवान रे। सत्संग से ही मिल जाते सचमुच भगवान रे। सचमुच भगवान बंदे सचमुच भगवान रे। सचमुच भगवान बंदे सचमुच भगवान रे। सत्संग से ही मिल जाते सचमुच भगवान रे। सत्संग से ही मिल जाते सचमुच भगवान रे। सत्संग के राहियों को जग से क्या वास्ता। 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 सत्संग है बहती गंगा कर लो स्नान रे। सत्संग है बहती गंगा कर लो स्नान रे। सत्संग से ही मिल जाते सचमुच भगवान रे। सत्संग से ही मिल जाते सचमुच भगवान रे। मुश्किल है जिसको पाना हथबल के जोर से। मुश्किल है जिसको पाना हथबल के जोर सभी बोलेंगे से। मुश्किल है जिसको पाना हथबल के जोर से। मुश्किल है जिसको पाना हथबल के जोर से। देखो ठाकुर जी तुम्हारे बल से नहीं आते। तुम सोचो कि हम मोटी मोटी चैन पहन के आएंगे तो ठाकुर जी खुश होंगे। तुम सोचो हम बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन के आएंगे तो ठाकुर जी खुश होंगे। अरे हर इंसान सोचता है कि हम ऐसे कौन से कपड़े पहने जो संसार को अच्छे लगे, ऐसे कौन से जेवर पहने जो संसार को अच्छे लगे। अरे क्या कभी सोचा हम ऐसा कौन सा कर्म करें जो अपने ठाकुर को अच्छे लगे। क्योंकि बाहर की सुंदरता तो संसार देखता है लेकिन तुम्हारे मन की सुंदरता केवल मेरा ठाकुर देखता है। और वो कैसे आता है बड़े ध्यान से सुनना। मुश्किल है जिसको पाना हथबल के जोर से। मुश्किल है जिसको पाना हथबल के जोर से। खिंचे चले आते हैं ये सत्संग की डोर से। खिंचे चले आते हैं ये सत्संग की डोर से। ये सत्संग क्या है? सत्संग तो है कान्हा की मुरली की तान रे। सत्संग तो है कान्हा की मुरली की तान रे।
सत्संग से ही मिल जाते सचमुच भगवान रे। सत्संग से ही मिल जाते सचमुच भगवान रे। सचमुच भगवान बंदे सचमुच भगवान रे। सचमुच भगवान बंदे सचमुच भगवान रे। हाँ, सत्संग से ही मिल जाते सचमुच भगवान रे। सत्संग से ही मिल जाते सचमुच भगवान रे। सचमुच भगवान रे। सचमुच भगवान रे। प्रेम से बोलना पड़ेगा। जय जय श्री राधे। अब प्यारे, जैसे ही धुंधकारी ने अपने घर में से अंगूठी चुराई, जाके जुए में हार गया। अगले दिन आत्मदेव अपनी अंगूठी ढूंढ रहे हैं। अरे भगवान, अंगूठी कहाँ है? और वही कहा, जी आप रख के भूल गए होंगे। अब जैसे ही आत्मदेव अपने घर से बाहर निकले तो क्या देखा, कुछ जुआरी जुआ खेल रहे थे और वो सोने की अंगूठी जुआरी के उंगली में थी। आत्मदेव पहचान गए, अरे ये अंगूठी तेरे पास कैसे आई? और जुआरी ने कहा, तुम्हारा बेटा जुए में हार के गया था, और केवल अंगूठी ही नहीं, बहुत चीजें हमारे पास हैं जो जुए में हार के गया। क्या तुम्हें पता नहीं लगा तुम्हारी चीजें गायब हुई? अब तो आत्मदेव समझ गए, पता कैसे चलता जब उसकी मां ने हाथ रख रखा था। गलत कार्य में हाथ डाला, उसको शय दी, आज उसका हौसला इतना बड़ा बन गया। जैसे आत्मदेव घर गए, धर्मपत्नी से कहा, भगवान मेरी सारी चीजें बता तो सही, कहां हैं? बोले अजी यहीं कहीं होंगी, आप रख के भूल गए। बोले मैं समझ गया कि बेटे को बिगाड़ने में सबसे बड़ा हाथ तेरा ही है, मुझे सब पता है मेरी चीजें कहां पर हैं। भुला अपने बेटे को। जैसे धुंधकारी आया, जैसे आत्मदेव ने बेटे को डांट मारी, प्यारे उसकी डर खत्म हो चुका था। जिस बेटे को उंगली पकड़ के चलना सिखाया, पढ़ाया लिखाया, आज उसी बेटे के हाथ पिता की गिरबान तक पहुंच गए। गिरबान पकड़ ली आत्मदेव ने अपने पिता की। उसे याद आया कि जिस बच्चे को मैंने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, आज वही मेरी गिरबान पे हाथ मार रहा है। अब मां को भी पता चल गया कि इस बच्चे को बिगाड़ने में मेरा हाथ है। जैसे ही मां ने अपने बेटे को थप्पड़ मारा, प्यारे वो थप्पड़ पहले पड़ना चाहिए था, लेकिन अब पछतावत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब जब इस समय मारा तो प्यारे उस धुंधकारी ने अपनी मां को मारना पीटना चालू कर दिया। इतना मारा कि प्यारे मां का देहांत हो गया, मां मर गई। और उसी सदमे में आत्मदेव घर छोड़ के चला गया। अब धुंधकारी घर में अकेला, अब वो अपने आप को राजा समझने लगा। और प्यारे माता पिता का पेट नहीं भर पाया, 5-5 वेश्याओं को ले आया। और आज का इंसान भी उन 5 वेश्याओं को ही पाल रहा है। ये 5 वेश्याएं कौन हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इन्हीं को पालने में लगा हुआ है। अब प्यारे कमा कमा के उन 5 वेश्याओं को भरने लगा। एक बार धुंधकारी के हाथ में राजा का खजाना लग गया और वो खजाना 5 वेश्याओं को दे दिया। अब वेश्याएं सोचने लगी कि अगर ये धुंधकारी पकड़ा गया तो हमें भी पकड़वा देगा। अब 5 वेश्याओं ने सोचा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। जब धुंधकारी चारपे पे सो रहा था, 5 वेश्याएं आई, धुंधकारी के हाथ पैर बांध दिए। दहकते हुए, जलते हुए अंगारे उसके मुंह में डाले, खूब डंडे मारे, खूब कोड़े मारे, लेकिन उस धुंधकारी की मृत्यु नहीं हुई। ध्यान देना, क्यों? अच्छे आदमी को भगवान जल्दी बुला लेता है और धुंधकारी जैसे आदमी को भगवान
कहते सुना है ना आपने, जो ज्यादा अच्छे होते हैं वो भगवान उन्हें जल्दी बुला लेता है, और जो पी के गालियां देते हैं, नाली में पड़े रहते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, उन्हें कुछ ज्यादा होता भी नहीं है। अब धुंधकारी की मृत्यु नहीं हुई, और मृत्यु हुई तो मुक्ति नहीं हुई, प्रेत बन गए। जीते जी तो परेशान करते थे, प्यारे मरने के बाद और ज्यादा परेशान करने लगे। सभी गांव वाले हैरान परेशान कि इस धुंधकारी से कैसे मुक्ति मिले। तभी गांव वाले धुंधकारी के भाई अर्थात गोकर्ण महाराज के पास गए। बोले महाराज, आपके भाई ने हमें बहुत परेशान करके रखा है। जीते जी तो परेशान करता था, मरने के बाद प्रेत बन के और ज्यादा परेशान कर रहा है। प्रेत मुक्ति का कोई उपाय बताओ। तब गोकर्ण महाराज ने कहा कि प्रेत मुक्ति का केवल एक उपाय है, श्रीमद् भागवत कथा। इस कथा को सुनकर हर जीव मुक्ति पा लेता है, और जीव तो जीव, प्रेतों की भी मुक्ति हो जाती है। अब प्यारे गोकर्ण महाराज ने कहा कि आप भागवत कथा का आयोजन करो, मैं स्वयं वक्ता बनूंगा। सभी गांव वालों से कहा कि तुम आपस में सहयोग से भागवत कथा का आयोजन करो, मैं वक्ता बनूंगा, और ये कार्य सबके सहयोग से होना चाहिए। अब गोकर्ण महाराज समझा रहे हैं सभी को कि प्यारे, जो कार्य सबके सहयोग से होता है वो साक्षात मेरे ठाकुर का कार्य होता है। आपने देखा होगा कई लोग अकेले भी भागवत कथा कराते हैं, जो कहते हैं हमारा 8 लाख 10 लाख रुपए खर्चा हो गया। सबसे पहले आपको बता दें, जो अकेले कथा कराते हैं चाहे कितनी ही बड़ी हो, सबसे पहले उनके अंदर मैं आ जाती है कि ये कथा मैंने कराई। लेकिन जो कार्य सबके सहयोग से होता है उसमें कभी भी मैं नहीं आती, क्योंकि उसके लिए ठाकुर जी सबका स्वागत करते हैं कि जिसका कैसा भी भाव हो, कैसा भी सामर्थ्य हो। किसी ने भाव है कि मुझे 1 रुपया देना है, किसी का भाव है मुझे 10 रुपए देने, किसी का भाव है मुझे नहीं देना, तो भगवान उसमें भी प्रसन्न है कि तू केवल कथा सुन। कथा सुन के अगर तेरे भाव बदल गए तो समझ लेना कथा भी सफल हो गई। जिसका जैसा भाव हुआ प्यारे, किसी ने प्रसाद की सेवा करी, किसी ने अखंड ज्योत में घी की सेवा करी, किसी ने ब्राह्मण भोजन की सेवा करी, किसी ने भंडारे में सेवा करी। जिसका जैसा भाव था सबने मिलकर सेवा करी। पंडाल बन के तैयार हुआ। गोकर्ण महाराज कथा सुनाने लगे, श्रोतागण बैठे हुए हैं। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। जो जीते जी आज तक कथा में नहीं गया, सत्संग में नहीं गया, कीर्तन में नहीं गया, कौन? धुंधकारी। मरने के बाद मुक्ति पाने के लिए कथा में आ गया। लेकिन क्या हुआ, जैसे हवा का झोंका आया, उस हवा के झोंके से धुंधकारी भी उड़ गया, क्योंकि प्रेत था, हवा का रूप में था। अब वो धुंधकारी किसी को नहीं दिख रहा सिवाय गोकर्ण महाराज के। गोकर्ण महाराज ने कहा चलो कोई बात नहीं, आज ये प्रेत मुक्ति पाने के लिए आया है, प्यारे इसे भी मुक्ति मिलनी चाहिए। तभी गोकर्ण महाराज ने एक बांस मंगवाया 7 गांठ का, और धुंधकारी को उस बांस में स्थापित कर दिया। एक एक करके जैसे 7 दिन की कथा विश्राम हुई, एक एक गांठ खुलने लगी। और जैसे ही 7वें दिन की कथा विश्राम हुई, प्यारे 7वीं गांठ खुली, बैकुंठ से विमान आ गया। ध्यान देना, किसके लिए आया? तुम्हारे लिए। अब सब हैरान, कथा तो हमने भी सुनी, लेकिन ये विमान केवल धुंधकारी के लिए ही क्यों आया? गोकर्ण महाराज कहने लगे कि धुंधकारी ने एकाग्र मन से भूखे प्यासे रहकर एक स्थान पे बैठ के कथा सुनी।
और आप कथा क्या सुनते हो, बड़े ध्यान से सुनना। कई दिन, कल 170 कलश उठे। अब कलश तो उठा लिया, हमारी जिम्मेदारी खत्म। अब हम मिलेंगे हवन वाले दिन, भंडारे वाले दिन। कई कहते हैं महाराज ये कथा तो 7 दिन चलेगी, आराम से आएंगे कृष्ण जन्म पे, आराम से आएंगे रुक्मणी विवाह पे। अरे हम कहते हैं कृष्ण जन्म पे, रुक्मणी विवाह पे क्या आना, सीधा भंडारे में आओ, क्या फर्क पड़ता है। प्यारे ये मंगल कलश तो उठा लिया, लेकिन भागवत कथा रूपी अमृत कलश नहीं लिया, तो प्यारे क्या मतलब हुआ। डॉक्टर से दवाई तो ले ली, लेकिन जेब में रख ली, खाई नहीं। डॉक्टर से दवाई तो ले ली, जेब में रख ली, लेकिन खाई नहीं, तो आराम कैसे आएगा। इसीलिए कहते हैं कि कथा का एक क्षण भी अगर तुम्हें प्राप्त हो जाए कथा सुनने का, तो समझ लेना तुम्हें हर दुख संताप से मुक्ति मिल जाएगी। अब प्यारे जिसका जैसा भाव था, सबने कथा में सेवा करी, और हम आपसे भी कह रहे हैं ये कथा आप सभी के सहयोग से हो रही है। यहां पे ये प्राप्ति के लिए कथा नहीं है, लेकिन कहते हैं ठाकुर जी ने तुम्हें सब कुछ दिया है, तो ठाकुर भी देखते तुम्हारे अंदर समर्पण का भाव है कि नहीं। एक पिता अपने बच्चों को खूब खर्ची देते हैं, ध्यान देना, देते हैं ना माता पिता अपने बच्चों को। अब जब वही बच्चे अपने माता पिता के लिए कोई पैसे जोड़ जोड़ के कोई तोहफा ले आए, पिताजी देखो मैं आपके लिए घड़ी लाया हूं, चाहे 200 रुपए की घड़ी हो, लेकिन पिताजी उस घड़ी को देखकर बड़े खुश होते हैं। वो 1000 रुपए की घड़ी भी पहन सकते हैं, लेकिन 200 रुपए की घड़ी बेटे ने दी है पैसे जोड़ जोड़ के, तो पिताजी बड़े खुश होते हैं कि देखो ये मेरे लिए कुछ लाया है। और पिताजी का मन करता है इसे और भी देना चाहिए, क्यों, ये दिए हुए का सदुपयोग कर रहा है। अब पिताजी बच्चों को खर्चा दें और बच्चे सिगरेट पिए, जुआ खेलें, शराब पिए, तो क्या पिताजी को मन करेगा देने का। वो कहेंगे इससे ये भी छीन लो। इसी प्रकार परमात्मा ने तुम्हें सब कुछ दिया है। जब परमात्मा के दिए हुए में हम परमात्मा की सेवा में लगाते हैं, तो विश्वास मानो मेरा ठाकुर भी देखता है कि आपके अंदर समर्पण का भाव है। तो कहते हैं तू 2 हाथ से सेवा कर, मैं 10 हाथ से तेरे भंडार भर दूंगा। और ये मैं नहीं, ये आरती भी कहती है क्या, तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरि। तन मन धन सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। प्यारे केवल होठ हिलते हैं कि क्या लागे मेरा। जब अर्पण करने की बारी आती है तो सबसे पीछे वाली लाइन में होते हैं, जब मांगने की बारी आती तो सबसे आगे, और जब अर्पण करने की बारी आती है, एक बार शबरी जैसा भाव बनाकर देख लेना। और अर्पण भी वो करते हैं जो हमारे किसी काम का नहीं, ध्यान देना, क्योंकि जब रुक्मणी विवाह पे कन्यादान की बारी आती है ना, संतों का काम है तुम्हें राह दिखाना, और उस राह पर चलना ना चलना वो आपके हाथ में है। जब कन्यादान में भी देखा जाता है, पलंग में जो 20 साल से कोई साड़ी या कोई सूट या रखा रहता है ना, जो तुम्हारे किसी काम का नहीं, चलो कन्यादान में दे देते हैं। इसीलिए कहते हैं प्यारे, जो तुम्हें अच्छा लगे एक बार वो समर्पण करके देखना। अरे शबरी का भाव सब जानते हैं कि शबरी ने राम जी को क्या खिलाए थे,
ये सबको पता है, लेकिन उसका भाव किसी को नहीं पता। ध्यान देना, जब शबरी प्रभु श्री राम जी को झूठे बेर खिला रही थी तो लखन जी को क्रोध आ गया। अरे शबरी, तू मेरे प्रभु श्री राम जी को झूठे बेर खिला रही है। तब श्री राम जी ने कहा, रे भैया, इस शबरी को मत रोको। अरे ये झूठे बेर नहीं, ये तो सच्चा प्रेम खिला रही है। जब शबरी पहले खुद खा रही थी, फेंक दिया, फिर खाया, ये भी अच्छा नहीं है, फेंक दिया, फिर खाया, हा ये अच्छा है, लो भगवान को भोग लगाया। क्या मतलब हुआ? जो उसे अच्छा नहीं लगा उसने ठाकुर को भी नहीं दिया, और जो उसे अच्छा लगा प्यारे वो ठाकुर को समर्पित किया। इसलिए जो आपको अपने लिए चाहिए एक बार वो समर्पण करके देख लेना, प्यारे मेरा ठाकुर तुम्हारी झोलियां भरने में भी देर नहीं लगाएगा। एक बार शबरी जैसा भाव बनाकर तो देखो। अगर शबरी का 10वां भाग भी तुम्हारे अंदर आ गया तो प्यारे, जैसे द्रौपदी के लिए आए, जैसे शबरी के लिए आए, वैसे तुम्हारे लिए भी मेरा ठाकुर जरूर आएगा। लेकिन वैसे बनकर तो देखो। और ये भागवत आप सभी के लिए हो रही है। सभी को लगना चाहिए कि ठाकुर जी हमारे लिए आए हैं। अब प्यारे, जैसे बैकुंठ से विमान आया, सब के सब हैरान कि हम भी जाना चाहते हैं, हम भी जाना चाहते हैं। ठाकुर जी विमान सबके लिए भेजता है, मुंह से सब कहते हैं, लेकिन जाना कोई नहीं चाहता। एक बार कथा हो रही थी, एक बूढ़े और बुढ़िया भी कथा सुन रहे थे, और बड़े एकाग्र मन से कथा सुन रहे थे। जैसे 7 दिन पूरे हुए, बैकुंठ से विमान भी आ गया। बैकुंठ के दूत बूढ़े बाबा से कहते हैं, बाबा आपने बहुत अच्छी कथा सुनी है, चलो आपको बैकुंठ ले चलते हैं। बूढ़े बाबा ने कहा, ना, मैं बैकुंठ नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? बोले अगर मैं बैकुंठ चला गया तो मेरी बुढ़िया का ख्याल कौन रखेगा? अभी भी मुंह अटका हुआ है। अब एक बैकुंठ से विमान बूढ़ी मैया के पास भी आ गया। अरे बूढ़ी मैया, तुमने भी बहुत अच्छी कथा सुनी है, चलो तुम्हें बैकुंठ ले चलते हैं। बूढ़ी मैया ने भी क्या कहा, मैं बैकुंठ नहीं जाऊंगी। बोले क्यों? बोले मेरे बूढ़े का ख्याल कौन रखेगा? प्यारे, ये जो मोह माया अटकी है ना, इसी से लिए कोई तरना नहीं चाहता। कि कभी कभी बैकुंठ से फोन आता है कि चलो बुलावा आ गया। आपने देखा होगा, जब किसी का अंतिम समय आता है ना, तो उसका संसार से कनेक्शन टूट जाता है, वो पहचानना भूल जाते हैं। उनका ध्यान केवल ऊपर रहता है, साक्षात बातें होती हैं अंतिम समय में। अब ऊपर से विमान आया, कहते हैं तुम्हें चलना पड़ेगा। तब बूढ़ी मैया कहती है, प्रभु मैं चल तो लेती, लेकिन मेरे थोड़े काम रह गए हैं, मुझे थोड़ा समय दे दो। कितना समय चाहिए? बोले केवल 5 मिनट। कितने? जोर से बोलना पड़ेगा, 5 मिनट। बोले पूरी जिंदगी तूने काम अधूरा कर दिया, 5 मिनट में क्या कर लेगी? बोले मेरे थोड़े थोड़े काम रह गए हैं, मैं जरा सबको समझा दूंगी, फिर चलती हूं। ध्यान देकर सुनना और सभी बोलेंगे मेरे साथ। स्वर्गासो आयो टेलीफोन संदेशो आयो राम को संतो। स्वर्गासो आयो टेलीफोन सभी बोलेंगे संदेशो आयो राम को संतो। स्वर्गासो आयो टेलीफोन संदेशो आयो राम को संतो। स्वर्गासो आयो टेलीफोन संदेशो आयो राम को। और क्या कहती है कि 1 मिनट मुझे दे देना अपने बेटों के लिए। किसके लिए?
एक मिनट जो माने दीजो करूं बेटा से बात। एक मिनट जो माने दीजो करूं बेटा से बात। एक मिनट जो माने दीजो करूं बेटा से बात। एक मिनट जो माने दीजो करूं बेटा से बात। अब तक तो मैं कर चली, हाँ अब तक तो मैं कर चली, अब आगे तेरे हाथ संदेशो आयो राम को। संतोष स्वर्गा सो आयो टेलीफोन संदेशो आयो राम को। और क्या कहती है, अब 1 मिनट मुझे अपनी बहुओं के लिए भी चाहिए कि अब तक तो मैं अपनी मर्जी से चल रही थी। क्या कहती है, 1 मिनट जो माने दीजो करूं बउआ से बात। 1 मिनट जो माने दीजो करूं बउआ से बात। अच्छा कौन कौन बहुएं जरा हाथ उठाएंगी? जो बहू बैठ, आप बहू हो? जो बहू है वो हाथ उठाएंगी। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सास भी है बहू भी अच्छी बात है। देखो कई बार हमारे पास बहू रानी आती है, कई बार सासू जी भी आती है। बड़े ध्यान से सुनना, सासू जी क्या कहती हैं, महाराज हम अपनी बहुओं को खूब सोना देती हैं, खूब चांदी देती हैं, लेकिन उनका मुंह सीधा नहीं होता। कई बार बहू रानी भी आती है, बोले महाराज हम अपनी सासू माँ से परेशान हैं, मीठा मीठा कि हम अपनी सासू माँ से परेशान हैं। तब उनसे कहते हैं अरे कैसे परेशान हो, तुम्हारी सासू जी तो तुम्हें खूब सोने में तोलती हैं, खूब चांदी में तोलती हैं। तब बहू रानी क्या कहती है, महाराज ना हमें सोने से प्रेम है, न चांदी से प्रेम है। बोले तो किससे प्रेम है? बोले हमें लोहे के टुकड़े से प्रेम है जो सासू जी ने अपनी कमर में बांध रखा है। ना हमें लोहे के टुकड़े से प्रेम है, न चांदी के टुकड़े से प्रेम है, हमें तो वो लोहे का टुकड़ा चाहिए जो सासू जी ने कमर में बांध रखा है। अब सासू जी कहती है अरे बहू जीते जी तो मैं लोहे का टुकड़ा। अब बहू रानी कहती है अरे सासू जी इसके बिगर मैं तुम्हें जीने भी नहीं दूंगी। अब सारी जिंदगी कमर में सासू जी ने बांध के रखा। अब क्या कहती हैं, 1 मिनट जो माने दीजो करूं बउआ से बात। 1 मिनट जो माने दीजो करूं बउआ से बात। अलमारी में जेवर पड़ा है, हाँ अलमारी में जेवर पड़ा है, आपस में लीजो बात संदेशो आयो राम को। संतोष स्वर्गा सो आयो टेलीफोन संदेशो आयो राम को। अच्छा एक बात बताओ, दादा दादी को सबसे प्यारे कौन लगते हैं? पोता पोती। क्यों? मूल से ज्यादा